हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। अगर आपका भी बोर्ड का पेपर है इस बार, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में जो हिंदी का पेपर होता है वो सबसे फर्स्ट होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो हिंदी होता है उसमें एक जो क्वेश्चन है, जीवन परिचय, किसी भी महापुरुष का या फिर लेखक का जीवन परिचय जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कॉपी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, एक पेपर है यहाँ पे। इस पेपर में अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो महापुरुषों या लेखकों का जो जीवन परिचय होता है बच्चों, वो कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में आपको दो 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 दिए जाएंगे, क और ख, यानी गद्य और पद्य दोनों से, ठीक है। 3 गद्य से और 3 पद्य से, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें से किसी एक लेखक का लिखना होता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पुन्नालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। और ऐसे ही पद में भी है, ठीक है। तो आपको इनमें से किसी एक का ही लिखना होता है, दोनों में से, ठीक है। यानी एक एक का लिखना होता है। और ये एकदम कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों की, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ऐसा कोई साल नहीं गया हो जिस साल ना पूछा गया हो। तो आज हम लोग बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय के बारे में, कि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग भी ट्रिक के साथ कैसे लिखेंगे कि 5 में 5 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका कटे नहीं, ठीक है। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी लेखक या महापुरुष का जीवन परिचय दे रहा है लिखने के लिए अगर पेपर में, तो उसको ट्रिक के साथ कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह जी का दिन तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी जो ऐसे कॉपी रहेगी ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस कॉपी के दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब दोनों साइड खींच दोगे तो कितना ही जगह बचेगा आप लोग को लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, बस एक साइड में इधर क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे हेडिंग वगैरह के लिए, क्वेश्चन नंबर डालने के लिए इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइए पहले लाइन खींच देते हैं। फिर बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग प्रश्न संख्या जरूर डालेंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो करना है कि प्रश्न संख्या नहीं डालना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दिख रहा होगा कि प्रश्न संख्या 26 का क है, और क का हम लोग तीसरा लिखने जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनका ना जीवन परिचय। तो आप लोग 26 का क ऐसे बहुत बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या, देखो एग्जामिनर यही सब देखना चाहता है, ठीक है। वो पहले हेडिंग देखना चाहता है, राइटिंग देखना चाहता है, यही सब देखना है उसको, ठीक है। 26 का कौन सा था, क था ना, 26 का क था, ठीक है। फिर इसको क्या करना, आप लोग अंडरलाइन कर देना ऐसे, ठीक है। अंडरलाइन जरूर करना, आप लोग एग्जामिनर को दिखाना है हाईलाइट कर करके, ठीक है। तो आप लोग अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर देखो, अगर किसी भी लेखक का रहे ना बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं रहे, जिस भी लेखक का रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस लेखक का लिख देंगे नाम, ठीक है। फिर इसको भी अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन जरूर करना है बच्चों, ध्यान रहे अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। एग्जामिनर इसी चीज को देख के देखेगा ना, यही चीज हाईलाइट करता है आप कि आप कितना अच्छे से लिखे हो। और कहीं काट पीट नहीं करना है, ठीक है। कुछ गलत भी हो जाए तो बस सिंगल ऐसे एक लाइन की करना है, ठीक है। नहीं खूब काट पीट गोज कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है साइड में संक्षिप्त परिचय, ठीक है। यहाँ साइड में लिखना है संक्षिप्त परिचय। बच्चों किसी भी लेखक का दे, लेकिन संक्षिप्त परिचय लिखना ही है, लिखना है आपको, ठीक है। चाहे लेखक कोई भी हो, उनका जरूर लिखना है, उनके बारे में। संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना होता है बच्चों, सबसे पहले आप लोग उनका नाम लिखेंगे, ठीक है, कि किस नाम के थे वो। तो सबसे पहले आप लोग नाम लिख देंगे यहाँ पे। नाम के बाद क्या करेंगे बच्चों, आप लोग उनका जन्म लिखेंगे कि जन्म स्थान क्या था, ठीक है।
फिर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जन्म स्थान के बाद उनके पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो संक्षिप्त परिचय लिखना ही लिखना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है संक्षिप्त परिचय नहीं लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है, और फिर क्या करना है बच्चों, उनका मृत्यु लिखना है, ठीक है। कब उनका मृत्यु हुआ था, आई बात समझ में आप लोगों को। तो इन सब चीज़ों को जरूर लिखना है आप लोगों को, ठीक है, बिना इसके नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे संक्षिप्त परिचय में नाम, उनका जन्म स्थान, ठीक है ना, पिता का नाम, रचना और मृत्यु, इन सभी चीज़ों को जरूर लिखना है, चाहे किसी भी लेखक का दे, ठीक है, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर से मतलब नहीं है। अगर आपको इतना चीज़ मालूम है ना बच्चों, तो फिर आपको देखो किसी भी लेखक का बस यही इतना चीज़ मालूम होना चाहिए, बाकी आप लोग कैसे बना बना लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नाम है रामधारी सिंह दिनकर, तो आप लोग लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, क्या लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। और आप लोग हमेशा एक चीज याद रहेंगे, याद रखेंगे, ये संक्षिप्त परिचय में इधर जितना भी है ना, इस सबको ब्लैक में लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को दिखाना है वहां पे, ठीक है। तो क्या लिखना है, जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, 30 सितंबर 1908 ईस्वी, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से इतना लिखना है, फिर ब्लू पेन से ईस्वी को किस गांव में हुआ था, तो सिमरिया मुंगेर, या बिहार में पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो आपको लिखना है ईस्वी को सिमरिया, सिमरिया मुंगेर। बच्चों बताने में सिर्फ इतना टाइम लगता है ना लिख के, आप लोग खुद से लिखोगे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। कहाँ पे है बच्चों, ये बिहार में है, ठीक है। तो ये जितना भी मेन मेन टॉपिक है ना बच्चों, ये सबको आपको कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। सिमरिया मुंगेर बिहार नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। देख रहे हो बच्चों आप लोग कितना अच्छे से बना बना में लिख रहा हूँ, ऐसे बना बना के लिखना है आप लोग को, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे ही बना बना के लिखना है, एक नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा आपका, ठीक है। हुआ था, पैराग्राफ खत्म कर दो यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम रवि सिंह था, इनके पिता का नाम, मैं क्या बोला हूँ, इधर का ब्लैक पेन से लिखना है ना, हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाना है, तो आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे रवि सिंह, ठीक है। क्या नाम था, रवि सिंह, इनके पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक है। सारी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, तथा माता का नाम मन रूप देवी था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पिता के बाद माता का भी नाम नीचे लिखेंगे, एक हेडिंग छूट गया, यहाँ पे लिखेंगे माता का नाम मन रूप देवी, ठीक है। तो तथा माता का नाम क्या था बच्चों, मन रूप देवी था। फिर यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों आप लोगों को, कि बाल्यावस्था में ही इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय हो गया था। इन्होंने मिडिल क्लास में पढ़ते हुए वीरबाला नामक काव्य की रचना कर दी थी, ठीक है। जब ये मिडिल क्लास में पढ़ते थे ना बच्चों, तभी इन्होंने क्या किया था, वीरबाला नामक काव्य की रचना कर ली थी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ना बना बना के लिखना है, ठीक है। जो नहीं याद है, इनके जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं, जो याद है वो लिखना है, जो नहीं याद है छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आपको बस सुंदर लिखना है, और ऐसे जो ये हेडिंग है ना, हेडिंग वगैरह देते रहना है। और इधर का जितना भी था संक्षिप्त परिचय का, सबको ब्लैक पेन से देख रहे हो आप लोग, चाहे उनका जन्म हो गया, चाहे उनके गांव का नाम हो गया, चाहे उनके पिता का नाम, माता का नाम, चाहे उन्होंने जो भी लिखा था, ये सब ब्लैक पेन से आपको दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। तो हाईलाइट करके लिखना है, आ रही बात समझ में। फिर बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है कि सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, ठीक है। लिखने को तो बच्चों तमाम चीज़ें इनके बारे में लिखने के लिए, लेकिन बस आप लोग इतना ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कितना याद करके जाओगे आप लोग, ठीक है, तो इतना बहुत है। फिर आप लोग क्या कर देंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। अच्छा मृत्यु है ना, पहले मृत्यु लिखेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, कि पहले मृत्यु लिखेंगे उसके बाद रचनाएं लिखेंगे, ठीक है। सदस्य मनोनीत किया गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या लिखेंगे, सन किया गया, ठीक है, 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1974 ईस्वी, ठीक है। आप लोग हेडिंग देंगे बच्चों कि सन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, ठीक है। और फिर नीचे हेडिंग देंगे रचनाएं, जो भी इन्होंने रचना लिखा था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग नीचे हेडिंग रचनाएं करके, दिख रहा है आप लोगों को नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। इत्यादि क्यों बच्चों, इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे, संस्कृत ग्रंथ लिखे, आलोचना लिखा, काव्य ग्रंथ लिखा, ठीक है। तो आप लोग कितनों को लिखेंगे, ठीक है, कितना आपको याद रहेगा, तो जितना याद रहेगा लिखना, बाकी आप लोग क्या ऐसे लिख देना इत्यादि, ठीक है। बाकी इन्होंने संस्कृत की एकता लिखा, भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय इन्हीं का था। इनका निबंध था बहुत अच्छा, मिट्टी की जोर, ठीक है, रेती के फूल, उजली आग, बहुत सारा इन्होंने निबंध लिखा था, ठीक है। संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत के 4 उपाध्याय इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इनका बहुत ज़्यादा कृतियाँ हैं इनकी बच्चों। तो सभी आप लोगों को नहीं लिखना है पेपर में, ऐसे 2-4 जो भी याद आ रहा है ना इसमें से, रश्मि रथी उर्वशी, ये सब मेन है। सामधेनु, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, ये सब मेन है, तो ये सब 4-5 याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाएं, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सच में अगर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है जिसको ज़रूरत है उसके पास तक वीडियो पहुँचे, बच्चा वो भी पढ़े और वो भी क्या करे, पेपर में बढ़िया नंबर लाए, जिससे किसी भी बच्चे के 1 साल का पूरा समय बर्बाद ना हो। तो आप लोग तैयारी करते रहिए पेपर का, बहुत ही कम समय बचा है पेपर में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।